ये कहानी है सापिया बिनते इब्न अख्ताब की। ये एक यहूदी लड़की थी। पैगंबर मोहम्मद के सैनिकों ने खैबर में अचानक हमला कर दिया और सापिया को बंदी बनाकर लूट के हिस्से के रूप में पैगंबर मोहम्मद को दे दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सापिया के पति किनाना का कत्ल कर दे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सापिया को उठा के ले गए और 3 दिन तक पैगंबर मोहम्मद सापिया के साथ ज़बरदस्ती संभोग करते रहे। इस कहानी को तबारी में अच्छे से बताया गया है और यह कहानी इब्न इशाक की सीरा में भी है। किनाना का कत्ल कैसे किया मोहम्मद ने? इब्न इशाक यहूदी नगर खैबर को वर्णन करते हुए लिखता है कि पैगंबर मोहम्मद ने बिना कोई चेतावनी दिए ही खैबर पर हमला कर दिया और निहत्थे निर्दोष लोगों को चुन चुन कर मार डाला गया। किसी के आंखें निकाल दी गई, किसी की जीभ काट डाली गई तो किसी के हाथ पांव काट डाले गए। जब ये जान बचाकर भाग रहे थे तो उनमें किनाना भी था। किनाना के पास बानू नज़ीर के खजाने की चाबी थी। उसे रसूल के पास लाया गया और उससे खजाने की चाबी मांगी गई। इस पर किनाना ने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि चाबी कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता कि चाबी कहाँ है। फिर मोहम्मद ने किनाना से कहा, तुम्हें पता है चाबी कहाँ है? अगर मुझे पता चल गया कि चाबी तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर रसूल ने अपने आदमियों को खंडर की खुदाई करने को कहा तो वहाँ थोड़ा सा खजाना मिला। फिर मोहम्मद ने किनाना से कहा, बाकी खजाना कहाँ है? तो किनाना ने बताने से इनकार कर दिया। इस पर अल जुबैर अल आवाम को हुक्म दिया गया, किनाना को ले जाओ, तब तक इसे तड़पाओ जब तक ये बाकी के खजाने के बारे में न बता दे। और जब किनाना ने नहीं बताया फिर मोहम्मद ने हुक्म दिया अल जुबैर को, आग में एक पत्थर को गर्म करो और किनाना के सीने पर रख दो। किनाना चीखता रहा, भीख मांगी मोहम्मद से। जब किनाना मरने के कगार पर आया तो रसूल ने किनाना को मोहम्मद अबी मुसलिमा को सौंप दिया और उसने अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए किनाना की गर्दन उड़ा दी। पैगंबर मोहम्मद को रहम बिल्कुल भी नहीं आई। आखिरकार एक यहूदी आदमी किनाना मारा गया। मोहम्मद के साथी अनस ने एक हदीस में उल्लेख किया है कि अरब के एक कबीले का एक समूह मोहम्मद के पास आया, लेकिन मदीना की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। तब मोहम्मद ने ऊँट के पेशाब को दवा के रूप में बताया और उन्हें शहर के बाहर ऊँटों की रखवाली कर रहे अपने नौकर के पास भेज दिया। इन आदमियों ने उस नौकर का कत्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर ले गए। जब मोहम्मद को इस बात का पता चला तो उसने अपने आदमियों को इनके पीछे लगा दिया और जब ये पकड़े गए तब मोहम्मद ने इनके हाथ पांव काट डाले और गरम सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई। ये दोनों इस बंजर ज़मीन पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए गए। अनस ने कहा, ये दोनों पानी पानी कहकर बेहोश हो जाते थे, लेकिन किसी ने उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं दिया और ये दोनों मर गए। और पैगंबर मोहम्मद कुरान की सूरा 21 आयत 107 में कहते हैं कि मैं दुनिया के लिए रहमत बनकर आया हूँ। इन अरबियों ने चोरी और हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इन्हें सजा भी देनी थी, लेकिन मौत देते समय इतनी भयानक तकलीफ क्यों दी गई? क्या मोहम्मद भी ऐसा ही अपराध नहीं कर रहा था? मोहम्मद को ये ऊँट कहाँ से मिले थे? क्या ये ऊँट चोरी के नहीं थे? क्या मोहम्मद ने हमले नहीं किए थे? क्या मोहम्मद ने मासूम लोगों का कत्ल नहीं किया था? मुसलमानों का ये दोहरा चरित्र इस्लाम से शुरुआत से ही है। मुसलमानों की सोच में नियम और कायदों की न्याय संगतता है ही नहीं। गैर मुस्लिम देशों में मुसलमान विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, जबकि जहाँ वे बहुसंख्यक होते हैं वहाँ
गैर मुस्लिमों को उनके अधिकार देने से भी इनकार करते हैं। वे इसके हिमायती ही नहीं होते, बल्कि उन्हें लगता है कि सारे अधिकार किसी गैर मुस्लिमों के पास नहीं, सिर्फ मुसलमानों के पास होने चाहिए। खैर, सापिया के साथ ज़बरदस्ती संभोग होने से 2 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने बनु कुरैजा कबीले के 900 मर्दों के साथ सापिया का बाप हुए के साथ सबके सर काट डाले थे। सापिया 17 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी। मुसलमानों ने उसके बाप, पति और उसके कई रिश्तेदारों को मार डाला। उसी दिन से ही मोहम्मद सापिया के साथ संभोग करना चाहते थे। इब्ने इशाक लिखते हैं कि रसूल यहूदियों के किलों पर एक के बाद एक कब्जे किए जा रहे थे और वहाँ की औरतों और बच्चों को बंदी बनाते जा रहे थे। ऐसे ही एक कैदियों में खैबर के मुखिया किनाना की बीवी सापिया और उसकी 2 चचेरी बहनें थी। रसूल ने सापिया को अपने हिस्से में रख लिया और दूसरी बंदी बनाई गई औरतों को मुसलमानों में बांट दिया गया। बिलाल सापिया को रसूल के पास लाया था। ये लोग रास्ते में यहूदी मर्दों के लाशों पर चढ़कर उन औरतों को रसूल के पास लाते थे। सोचिए उन औरतों पर क्या बीत रही होगी। जब मुसलमान सापिया को पकड़कर पैगंबर मोहम्मद के पास ला रहे थे तो सापिया की सहेलियाँ सापिया के लिए चीख रही थी, भीख मांग रही थी पैगंबर मोहम्मद से, और रेत उठा उठा कर मुसलमानों के ऊपर फेंक रही थी। जब रसूल ने यह देखा तो उन्होंने कहा, इन चुड़ैलों को यहाँ से हटाओ और सापिया को मेरे पास लाओ। दूसरी कहानी के अनुसार जब अल्लाह के रसूल ने खैबर पर हमला किया तो हमने तड़के फजर की नमाज पढ़ी। रसूल घोड़े पर सवार हुए और अबू ताला भी। हम अबू ताला के पीछे घोड़े पर थे। रसूल हवा की तरह शहर की गलियों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब रसूल ने शहर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, हमने खैबर को मिटा दिया। जैसे ही हम लोग यहूदियों के बस्ती के नज़दीक पहुँचे तो रसूल ने ये बात 3 बार कही, सुबह यहूदियों के लिए क़यामत लेकर आएगी। सुबह हुई तो उस शहर के लोग घर से रोज़मर्रा काम के लिए निकले और रसूल को देखते ही डर से चीखने लगे और कहने लगे, मोहम्मद आ गया है। इतने में दिया आया और बोला, हमने खैबर जीत लिया है, लोगों को बंदी बना लिया और बहुत सारा माल लूट लिया है। इसी बात पर दिया ने रसूल से कहा, है अल्लाह के रसूल, मुझे एक गुलाम लड़की दो। रसूल ने कहा, जाओ, बंदी बनाई गई औरतों में किसी एक औरत को ले लो। तो दिया ने सापिया बिनते हुए को ले लिया। लेकिन एक आदमी रसूल के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, आपने दिया को सापिया को दे दिया है। तो उस आदमी ने रसूल से कहा, सापिया बहुत खूबसूरत है, वो आपके पास ही शोभा देती है। तो फिर रसूल ने कहा, सापिया को दिया के साथ ले आओ। जब सापिया को रसूल ने देखा तो रसूल ने कहा, दिया, तुम किसी दूसरी बंदी बनाई गई औरत को ले लो और सापिया को मुझे दे दो। और फिर दिया ने सापिया को मोहम्मद को दे दिया। और फिर अनस ने कहा, फिर मोहम्मद ने सापिया से शादी कर ली। और जब मोहम्मद सापिया को मदीना लेकर जा रहा था, शिद्द अशाबा नाम की जगह मोहम्मद ठहर गया और मोहम्मद ने सापिया के साथ संभोग करना चालू कर दिया। सापिया का जन्म मदीना में हुआ था। वो बानू नदीर यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। जब इस कबीले को मदीने से हिजरी साल 4 में निष्कासित एक्सपेल कर दिया गया था तो सापिया का बाप भी उन लोगों में से एक था। फिर वे खैबर के एक उपजाऊ कॉलोनी में अपने दामाद किनाना इब्न अल रबी के साथ रहने लग गए। वहाँ पर किनाना की कुछ दिन पहले ही सापिया के साथ शादी हो गई थी। उसके अगले दिन ही मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया। जब पैगंबर मोहम्मद ने सापिया के साथ ज़बरदस्ती संभोग किया था तब पैगंबर मोहम्मद की उम्र 58 साल थी और सापिया की मात्र 17 साल थी। खैर, ये बातें रसूल सापिया से कह रहे हैं। इस कुरान की आयतों से पैगंबर मोहम्मद ने यह माना है कि बंदी बनाए गए लोगों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। दीदी, आप एक खुशहाल शादीशुदा औरत हो सकती है जो आप अपना जीवन मज़े से जी रही है, लेकिन अगर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने आपके शहर पर हमला किया और आपको बंदी बना लिया गया तो आप अपने सभी अधिकार खो देंगे। और जब
आपके पति को मार दिया जा रहा था या गुलाम बनाया जा रहा था तो आपको किसी मुसलमान के हाथ सौंप दिया जाएगा। अब आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि इतिहास में मुसलमान काफिर औरतों के साथ क्या करते आए हैं। अब यह कहानी स्पार्टाकस की नज़र से सुनिए एक बार फिर से। आपने सफ़िया बिनते हई के बारे में सुना होगा। सफ़िया बिनते हई को मोहम्मद ने 7 जानवरों के बदले में ख़रीदा था और घर पहुंचने का भी इंतज़ार नहीं किया और रास्ते में ही सेक्स करना शुरू कर दिया। यहाँ याद रहे कि जंगे खैबर में सफ़िया का शौहर यानी उसका हस्बैंड, भाई और बाप को मोहम्मद ने कत्ल करवा दिया था। मोहम्मद ने ये भी नहीं सोचा कि जिस औरत का बाप, उसका हस्बैंड और उसका भाई आज कत्ल हुए हैं, उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। सही बुखारी की किताबुल निकाह हदीस नंबर 5161 में लिखा है कि मोहम्मद खैबर से लौटते वक़्त, खैबर से वापस आते वक़्त खैबर और मदीना के बीच में रुक गए। 3 दिन तक वहाँ रुके रहे और सफ़िया के साथ सेक्स करते रहे। एक किताब है जिसका नाम है तबकात इब्न साद, वॉल्यूम नंबर 1, सीरतुल नबी, और उसका पेज नंबर है 312। 312 नंबर पेज पर लिखा है कि सफ़िया लौंडी बनने के बाद वहिया के हिस्से में आई थी, जिसे मोहम्मद ने वहिया को 7 जानवर देकर ख़रीदा। मोहम्मद ने सफ़िया को 7 जानवरों के बदले भेड़ बकरियां दी होंगी और कौन से जानवर दिए होंगे, तो 7 जानवर उसने अपने एक सहाबी को दिए, क्योंकि सफ़िया पहले उस सहाबी के हिस्से में आ गई थी। सफ़िया बहुत खूबसूरत थी तो मोहम्मद को पसंद आ गई। मोहम्मद ने 7 जानवर उसको दिए और कहा कि ये सफ़िया जो है ये मुझे दे दो। अच्छा, सफ़िया को ख़रीद कर उम्मे सलीम के हवाले किया। उम्मे सलीम ने का काम क्या था कि सफ़िया का मेकअप शेकअप करके उसे तैयार करके मोहम्मद के हुजरे यानी टेंट में उसे पेश करे। रात जब मोहम्मद सफ़िया से सेक्स कर रहा था तो हुजरे के बाहर से यानी टेंट के बाहर से कोई आवाज़ आई तो मोहम्मद ने पूछा कि कौन है। तो अबू अयूब जो मोहम्मद के एक सहाबी थे, उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अबू अयूब हूँ। जिस लड़की के साथ आप हैं उसके शौहर और बाप को आज आपने कत्ल करवाया है। मुझे इस खूबसूरत लड़की पे शक है। मैं आपकी हिफाजत के लिए बाहर पहरा दे रहा हूँ। यानी अबू अयूब को भी अंदाज़ा था कि सफ़िया मोहम्मद पर हमला कर सकती है। आप खुद सोचें, जिस औरत का भाई, शौहर और बाप कत्ल हो जाए, ऊपर से वो औरत बेचारी गुलाम भी बन जाए, उसको लौंडी बना लिया जाए, तो दुख और गम का शिकार ऐसी औरत उसी रात सेक्स करने के काबिल हो सकती है। मज़हब या अकीदा कोई भी हो, पर थी तो वो इंसान ही ना। फिर मोहम्मद की इंसानियत कहाँ गई? उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि सफ़िया दुख में, सदमे में होगी, तकलीफ़ में होगी, उसे कुछ दिन दे दूँ नॉर्मल होने के लिए? वो कहाँ बेचारी भागी जा रही थी। भाई, बाप और अपने हस्बैंड की मौत के दुख में रोती औरत के साथ सेक्स करने वाला आदमी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बीस्ट तो हो सकता है, उसे नबी नहीं कहा जा सकता। और रहमतुल लिल आलमीन यानी दोनों जहानों के लिए रहमत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरी इस्लामी तारीख पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, हदीस की सारी किताबें पढ़ लें, किसी एक जगह भी इंसानों को गुलाम और लौंडियां बनाने, उनसे सेक्स करने और उनकी ट्रेड यानी उनको खरीदने और बेचने को हराम या बुरा नहीं कहा इस्लाम ने।